अल्लाह वे हाफिज मेरे मौला तेरा अल्लाह वे या मेरे मौला मेरी बीवी को सही ठिकाने लगा दे। बताओ ना। मेरा जो मदीने का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मदीने का बहुत ही पुरसकून और तासीर तस्कीन रुख की, और इसमें जो है वो होटल भी हमें अच्छा मिला है। नहीं, होटल अच्छा नहीं मिला। रोड पे मिला है और हलवा पूरी मिल गया है, सबसे बड़ी बात। हलवा पूरी जब हमें मिल गया है तो फिर हम जो है ना खाएंगे, और पाए भी हैं, फिर मज़ा ही आ जाता है खाने का। और छोटे के पाए हैं, ये आप नोट कीजिए, पाया छोटा है लेकिन मज़ा बड़ा है, तो इसलिए हम पाए। बस 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 देंगे मिठी। सालन मुझे देते हैं ये वाला। शुरू करूँ या बना रही हो? इजाज़त हो तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मदीने में था हमारा सेकंड डे, और बस अभी यहाँ पे हम आए थे, नाश्ता वगैरह किया। आपने मेरे हस्बैंड की गपशप सुनी होगी। वो इसी तरह माशाल्लाह से इस तरह के ही मूड में रहते हैं ज़्यादातर। जब उनको नींद वींद पूरी हुई भी हो ना तो काफ़ी अच्छा मूड होता है उनका, और हमेशा हंसी मजाक इस तरह से गपशप करते रहते हैं। तो बस यही था। और दूसरा नाश्ता बड़ा अच्छा था। ये हम हमेशा इसी वाले पे कोशिश करते हैं कि टाइम से उठ जाएं, तो हम इसी पे ही नाश्ता करते हैं। ये लाहौरी पाकिस्तानी होटल है, इसके हलवा पूरी और पाए वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, तो हम हमेशा इधर ही जो है ना नाश्ता करते हैं। तो खैर मस्जिद नबवी में आ गए थे, ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी, कुछ नवाफिल भी अदा कर लिए थे। और बस बैठी थी, मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड की कॉल आएगी, तब तक मैंने कहा चलो तस्बीह वगैरह मैं पढ़ लेती हूँ। तो हस्बैंड की कॉल आई कि बस अब चलना है, तो होटल गए, वहाँ से सामान सारा पिक किया हमने। सामान पिक करने के बाद थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट्स की जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस थी होटल से, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। तो बस वहाँ से फिर पैदल पैदल आए, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, और सामान लेके पता है कि वो चला भी नहीं जाता। जब आपके पास बैग्स वगैरह हो ना तो थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन खैर आराम आराम से अंदर गलियों में से होते हुए हम मदीना की खूबसूरत गलियाँ देखते हुए, और हम लोग आ गए होटल पे, सॉरी होटल कह रही, बस पे। बस पे आए तो देखा तो काफ़ी लोग अभी आए नहीं थे, तो हमने कहा चलो शुक्र है, वरना फिर ये होता है कि आप लोग लेट आए तो इस वजह से लेट गाड़ी चली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद सामान रख के, अच्छा प्लान ये था कि हम सामान रख के तकरीबन 2:30 बजे बस चलेगी, तो अभी 1:45 हो रहे हैं, तो हम जो है ना थोड़ा सा सामने टॉप 10 था और उसी के साथ मज़ाया मॉल था, तो हमने कहा चलो ये विज़िट कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही बंद थे, और ये शाम में या रात में शायद खुलते हैं, 4 बजे 5 बजे ऐसे खुलते हैं मदीना के सारे मॉल्स ना। दिन में सारे बंद होते हैं, गर्मी की वजह से कोई नहीं आता। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हमें कुछ ऐसा ख़ास लेना भी नहीं था, थोड़ी बहुत मक्का से हमने शॉपिंग की थी, तो बस वही काफ़ी थी। तो फिर निकल गई थी गाड़ी, और रास्ते में ये देखें ये प्लेन जा रहा है, शायद यहाँ से जो है ना एयरपोर्ट करीब था। तो हम, मैं और हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद एयरपोर्ट करीब था, तो जहाज़ बहुत ज़्यादा मतलब नीचे था, हाइट पे नहीं था। तो आराम से फिर निकले, और थोड़ी नींद वगैरह भी हल्की फुल्की सी हो गई थी। वैसे मुझे तो नींद इतनी जैसे आनी चाहिए ना वैसी नहीं आई, पता नहीं क्यों बेचैनी सी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड सो गए थे। तो मुझे अगर नींद ना भी पूरी हो ना तो मुझे इतना इश्यूज़ नहीं होते, मतलब ठीक है, ओके रहती हूँ मैं, चलता है। लेकिन अगर उनकी नींद ना पूरी हो ना तो वो फिर थोड़े चिड़चिड़े से और मतलब अजीब से हो जाते हैं। और उनकी नेक्स्ट डे ड्यूटी भी थी, तो अच्छा किया कि उन्होंने अपनी जो है ना नींद काफ़ी अच्छे से पूरी कर ली थी। तो बस यहाँ पे फिर ये निकली थी गाड़ी तकरीबन 2:30 बजे, और हम सुबह के 7 बजे 6:30 बजे, अभी इस वक्त 6:30 का टाइम है,
और हमने फिर जुबैल में इंटर किया है, मतलब अपना जो सिटी है उसमें इंटर किया है। और ये देखें सूरज निकला है, सूरज मामू निकल गए हैं। और यहाँ पे सिग्नल था या पता नहीं कोई उतार रहे थे किसी पैसेंजर्स को, तो शायद गाड़ी इसलिए रुकी थी। और बस जो है फिर पहुँचे, उसके बाद ये थी हमारी बस। ये देखें सारे लोग यहाँ पे उतर रहे हैं और एक कंडक्टर साहब थे, उनसे सब हाथ साथ मिला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 दिन का आपका ट्रिप होता है तो एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। तो यहाँ पे सब सामान वगैरह, हस्बैंड भी सामान निकाल लेते गाड़ी से, और हमारी टैक्सी थी वो भी आ गई थी। टैक्सी क्या थी, एक जाने वाले थे उनको बुलाया था तो वो हमें लेने के लिए आए थे, वो हमारे उधर ही अंदर ही रहते हैं। तो हमेशा सुबह में जब भी हम लोग आते हैं वापस तो हम इनको कॉल कर देते हैं, ये फजर के लिए उठते हैं तो फिर हमें भी पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से आसानी उनको भी हो जाती है, हमें भी हो जाती है। Don't forget to like, comment and share.